अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इश्तियाक गुंदल। आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। आज एक बड़ी अहम पेशरफ्त के ऊपर बात करनी है। पाकिस्तान के साबिक वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार साहब जो हैं वो 5 साल की मुद्दत के बाद जो है वो पाकिस्तान वापस आ चुके हैं। वो 5 साल लंदन के अंदर मुकीम रहे और इस हवाले से दो चीजें बड़ी अहम है। एक तो ये है कि वो 5 साल लंदन में क्यों थे, वो 5 साल से पाकिस्तान में क्यों नहीं आए, और दूसरा ये है कि आप पाकिस्तान में आकर वो क्या हासिल करना चाहते हैं या वो क्या हासिल कर लेंगे, मुमकिन तौर पर वो क्या सोच रहे हैं। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ज्वाला की आदत है, अब वो क्या समझती है कि इसहाक डार जो है ये जो पाकिस्तान की मौजूदा मुआशी सूरत हाल है, बहुत से बहरानों का शिकार है, वो कैसे बाहर निकाल लेंगे, इस हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि इसहाक डार साहब जो है वो 5 साल जो है वो पाकिस्तान से बाहर क्यों रहे, इसका माजी क्या है और इसके साथ साथ उनका पाकिस्तान से जाना क्यों जरूरी हो गया था। तो इसका बड़ा सादा सा जवाब दिया जाता है कि वो बीमार थे और इलाज की गरज से जो है वो लंदन के अंदर मुकीम थे। वहां पर मियां नवाज शरीफ साहब के साथ रहे। आपने वक्तन फवक्तन जो मुख्तलिफ किस्म की वीडियोज आती नहीं उसके अंदर आपने देखा होगा। और अभी जब आर्मी चीफ की तैनाती का मामला था तो उसके अंदर भी कहा जा रहा था कि शहबाज शरीफ साहब लंदन में जाके नवाज शरीफ साहब से मिले हैं और वहां पर भी ये मामला जो है जेर बहस आया है और उसके अंदर इसहाक डार जो है वो भी मौजूद थे वगैरह वगैरह। लेकिन 5 साल अगर वो लंदन के अंदर मुकीम रहे तो क्या वो वाकई बीमार थे, सिर्फ इस वजह से जो है वो लंदन चले गया? तो इसके हवाले से अगर आप मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स की बात करें, जराये की बात करें, और ये तो एक हकीकत है कि जो नैब है, कौमी एहतसाब ब्यूरो, वो उनके खिलाफ जो है बदनमानी के केसेस की समाअत कर रहा था और उनके ऊपर कुछ बड़ी शदीद किस्म के इल्जामात लगे हुए थे, एलिगेशंस लगी हुई थी। और उसके हवाले से हमने देखा कि 83 करोड़ 17 लाख एक बड़ी अमाउंट होती है, उसके हवाले से भी उनके ऊपर जो है वो केसेस चल रहे थे और कहा जा रहा था कि उनके जो आमदन के जराए हैं वो और ये जो एक अमाउंट है, ये जो एक रकम है, इनकी आपस में कोई मुताबिकत नहीं है। एक तो ये मसला बना और दूसरी इसके साथ साथ हम देखते हैं कि 11 दिसंबर 2017 को 1 खरब और 20 करोड़ जो थे देबिया पेपर मिल्स का जो केस था उसके हवाले से भी उनको जो है वो मफरूर करार दिया गया था, इश्तिहारी करार दिया गया। और इससे पहले जैसे कि मैंने आपको 83 करोड़ और 17 लाख की अमाउंट बताई, तो हम देखते हैं कि 21 नवंबर 2017 को भी एहतसाब अदालत ने उनको मफरूर करार दिया था। अब अगर हम देखते हैं कि एक तरफ आमदन से जायद असासे बनाने का इल्जाम उसके ऊपर मफरूर और दूसरी तरफ देबिया पेपर मिल्स जो थे उसके हवाले से तमाम तर मालूमात आपके पास है। आप जानते हैं कि वो कितना एक सेंसिटिव किस्म का इशू था, उसके ऊपर भी इनको जो है वो मफरूर करार दिया गया था। तो अब जाहिर जो लोग कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ इसहाक डार साहब जो है वो बीमार थे, इस वजह से वो लंदन के अंदर मुकीम थे, तो हम देखते हैं कि ये तो पाकिस्तान की तारीख के अंदर आप उठाकर देख लें, आपको लातादाद ऐसे सियासतदान मिलेंगे जो कि यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन ये भी एक हकीकत है, एक बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि कोई ऐसा एक अस्पताल भी नहीं बना सकते जहां पर उनका अपना इलाज मुमकिन हो सके। और फिर उसके बाद वो इलाज की गरज से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के ऊपर जो है दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में चले जाते हैं। और यकीनी तौर के ऊपर फिर अगर उनकी नहली के हवाले से बात की जाती है या हम कहते हैं कि उन्होंने कुछ डिलीवर नहीं किया, फिर वो लंबी चौड़ी फहरिस्त आ जाती है। लेकिन ये एक हकीकत है कि हमारे मुल्क के अंदर क्या कोई भी ऐसा अस्पताल नहीं है जहां पे इन लोगों का इलाज हो सके। तो ये एक तो मैंने आपको वजह बताई कि इसहाक डार साहब जो थे वो सिर्फ जो है इलाज की गरज से लंदन में नहीं थे, बल्कि उसके पीछे क्या बैकग्राउंड था, 2 दफा उनको कब और किस तरह के केसेस के अंदर मफरूर जो है वो करार दिया गया, इसके लिए फिर मिलाकर उनको पाकिस्तान से बाहर जाना पड़ा, क्योंकि उनको ये लगता था कि यहाँ पर रहेंगे तो सजा हो जाएगी और उनके लिए मुश्किलात के अंदर बेपनाह इजाफा हो जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा कि चलो मैं इलाज की वजह से जो है वो लंदन ही चला जाता हूँ, और वहां पे वो रहे। और अब जब हालात साजगार हुए हैं तो वो एक दफा फिर हम देखते हैं कि पाकिस्तान वापस आ चुके हैं। और इसके साथ साथ अभी उन्होंने ये कहा है कि 1998 और 1999 यानी कि 98 और 99 की अगर हम बात करें तो उसके अंदर उन्होंने बात की। फिर उन्होंने साथ साथ कहा कि 2013 और 14 के दौरान जिस तरीके से पाकिस्तान जो है वो मुख्तलिफ माशी बुरानों का शिकार था, लेकिन हमने उसको बाहर निकाला, तो अब मैं एक दफा फिर जो है वो कोशिश करूंगा और ये जो पाकिस्तान के माशी बुरान है और जितने मसाइल हैं इससे पाकिस्तान को बाहर निकालूंगा। लेकिन अगर पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल की बात करें तो बज़ाहिर ऐसा नजर नहीं आ रहा कि इसहाक डार साहब पता नहीं ऐसा कौन सा जादू मंत्र करेंगे कि पाकिस्तान के जितने ये माशी बुरान है ये खत्म हो जाएंगे, टल जाएंगे और पाकिस्तान जो है वो एक दफा फिर जो है माशी तरक्की के रास्ते पर गमजन हो जाएगा। बजाय अगर हम देखें तो ग्राउंड रियलिटीज जो है वो बड़ी तकलीफ दे हैं।
پاکستان کی جو موجودہ ہماری معاشی صورتحال ہے وہ بالکل بھی تسلی بخش نہیں ہے. اور یہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی ایک سیاستدان آتا ہے اقتدار کے اندر تو وہ کہتا ہے جی ہم اس ٹائم تاریخ کے نازک دور سے گزر رہے ہیں, ہمارے خزانے خالی ہیں. یہ ایسا پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ شہباز شریف صاحب جو ہے پاکستان کے وزیر اعظم بنے ہوں اور انہوں نے بھی کہا ہو کہ بڑی معاشی جو ہے وہ بحران کا شکار ہیں, فنڈز نہیں ہیں, پیسے نہیں ہیں. یہ ہمیشہ سے ایک ہماری کلچر کہہ لیں, سیاسی کلچر کہہ لیں کہ جو بھی سیاستدان اقتدار کے اندر آتا ہے وہ گئے ہوئے حکمران کے اوپر اسی طریقے سے جو ہے وہ الزامات لگاتا ہے اور کہتا ہے خزانے بالکل خالی ہیں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد جب عوام کی مشکلات کم نہیں ہوتی تو اس کو مرد الزام بھی جو ہے وہ پہلے والے وزیر اعظم کو ٹھہرایا جاتا ہے, یہ پہلے والی حکومت کو ٹھہرایا جاتا ہے. لیکن امید تو رکھنی چاہیے کہ شاید اسحاق ڈار صاحب واقعی جو ہے 5 سال انہوں نے لندن کے اندر گزارے ہیں کہ شاید وہاں سے کچھ ایسا سیکھا ہو کہ پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے اس کے اندر واقعی جو ہے بہتری لے کر آئے. لیکن بظاہر جو ہے وہ ایسا نظر نہیں آ رہا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنے کہ اب کیا واقعی مطلب کہ یہ ہمارا جو سیاسی کلچر ہے یہ اسی طریقے سے یہ چلتا رہے گا کہ یہاں پر لوگ آئیں گے, ان کے اوپر الزامات لگیں گے, ان کے کیسز بنیں گے اور گرفتاریوں کے ڈر سے اور مفرور ہونے کے بعد وہ دنیا کے مختلف ممالک کے اندر جو ہے وہ قیام کریں گے اور جب ان کی حکومت آئے گی واپس آ جائیں گے اور اس کے اوپر جو ہے عوام بھی زندہ باد کے نعرے لگانا شروع کر دے گی. تو یہ یقینی طور کے اوپر ایک المیہ تو ہے, لیکن اس کے باوجود ایک امید کی جہاں تک بات ہے اگر وہ مسلم لیگ نون کے لوگوں کی ہے, امید رکھنا کوئی بری بات نہیں ہے, امید اور اچھے کا گمان ضرور رکھنا چاہیے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اسحاق ڈار صاحب بھی جو ہے فلاپ ہو کر واپس چلے جائیں گے, بیکاز لگتا نہیں ہے کہ جس طریقے سے پاکستان کی مشکلات ہیں اس کے اندر وہ کوئی اہم کردار ادا کر سکیں. آج کے ولاگ دیکھنے کا بہت شکریہ. جانے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.